छत्तीसगढ़ में ये सरप्राइज करने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके बाद से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही बन गया। 11 लोकसभा सीटें हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 9 जीतती रही, 9 जीती या तो 10 जीती। पिछले चुनाव में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, और जबकि उस समय पे कांग्रेस की सरकार बन गई थी, उसके बावजूद 2 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। और उसके पहले अगर देखें 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी 10 जीती है। तो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड यही रहा है कि छत्तीसगढ़ में 1 सीट या 2 सीट कांग्रेस जीतती रही। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन नतीजों में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 1 सीट कांग्रेस को मिल भी सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है कि कांग्रेस के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा हो। लेकिन ये जरूर है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही थी कि इस बार पहली बार रिकॉर्ड बनेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी। 11 में 11 लोकसभा सीटें जीती थी। तो एग्जिट पोल के कुछ जो आंकड़े आए हैं उसमें तो 11 की बात कही जा रही है। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे बहुत परिणाम बदलने वाले हों। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी उसके बाद से जिस तरीके से मातारी बंधन योजना, जैसा कि पूरे देश भर में एम फैक्टर की बात हो रही है कि महिलाओं ने वोट बढ़ चढ़ के किया है, तो छत्तीसगढ़ में उसका असर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की बातें होती रहीं, सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दिया, उसके 3 किस्तें गई हैं। तो अब एग्जिट पोल हैं, ये एग्जिट पोल तो नहीं है, आखिरी परिणाम नहीं, उसके लिए 4 तारीख का इंतज़ार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से है तो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत के बाद जो सर्वे आए हैं तो सर्वे कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक नज़र भी आ सकते हैं। हालांकि एग्जिट पोल कई बार फेल भी हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज सरप्राइजिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरप्राइजिंग जैसी चीजें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, कुछ ऐसा नहीं है जो सरप्राइज करे। बहरहाल अमृतांशी, गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे जब टफ सीटों की बात की गई तो छिंदवाड़ा का उन्होंने जिक्र किया। किस तरीके से देखा जाए, और एक अहम सवाल ये कि अभी जिस एग्जिट पोल पर मीडिया इंडस्ट्री में बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी खासकर किस तरीके से देख रही है? क्या उनके कोई रिएक्शन अब तक सामने आए हैं या सोशल मीडिया के जरिए, या कैसे भी वे किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे और जो मीडिया पैनलिस्ट थे वो एग्जिट पोल्स में शामिल नहीं होने वाले थे, लेकिन आज अचानक से उन्होंने अपना फैसला बदला। दूसरा, जो एग्जिट पोल आए हैं, जो हमने अभी 2 एग्जिट पोल्स के बारे में बातचीत की है, जिसमें से 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 1 सीट छूट रही है। और खासतौर से क्योंकि गुलरेज जी ने जिक्र किया है तो मैं बस उनसे छोटा सा एक लाइन में आंसर चाहूंगी कि क्या जो 1 सीट बच रही, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि देखिए कमलनाथ ने अपने बेटे के लिए मेहनत की है और नकुलनाथ जो है वो उनके साथ लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं शायद बेनिफिट मिले या ना मिले, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर 1 सीट जो बच रही है वो कोई भी हो सकती है, और फिलहाल अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत शुरुआती आंकड़े हैं। अभी हम जो है जाहिर तौर पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये एग्जिट पोल्स वहाँ के हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमने देखा पिछले 6 चरणों में चुनाव देखा है, मध्य प्रदेश में हमने 4 चरणों में चुनाव देखा है, और इस बार के चुनाव भले ही बहुत शांतिप्रिय तरीके से जो है वो निकले हों, बहुत ही अच्छे चुनाव मध्य प्रदेश में रहे हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो वोटिंग परसेंटेज रहा शुरुआती 2 फेजेस में, और उसके बाद भले ही बहुत ज़्यादा मशक्क़तों के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया, तो किस पार्टी को कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमृतांशी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आया? हालांकि अभी 4 जून का सभी को इंतजार है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, आंकड़े बहुत विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं, और उसका कारण ये है कि एक सैंपल साइज वो क्या है, यूनिवर्स क्या है, और क्या मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट की है इन परिणामों को, निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए। जब तक वो चीज स्पष्ट नहीं होती, इसकी एक्यूरेसी जो है हमेशा डाउटफुल रहेगी। पूर्व में भी जो है अलग अलग चुनाव में जो एग्जिट पोल आए हैं, वो एग्जिट पोल जो है एक्यूरेसी के मामले में कोई बहुत सटीक नहीं रहे, और ये जो है एक बहुत ही स्मॉलर कहना चाहिए सैंपल साइज को लेकर या यूनिवर्स को लेकर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर देखिए 2200 बूथ होते हैं, 2200 बूथ पर मैं नहीं समझता कि किसी भी कंपनी ने अप्रोच किया होगा और 2200 बूथ पर इस यूनिवर्स को निकालने की कोशिश की होगी, क्योंकि हर जगह अलग अलग चीजें ड्राइव करती हैं इलेक्शन को। जो इलेक्शन पहले दिन था राम मंदिर के समय पे था,
वो इलेक्शन मिड में आके नहीं था, और मिड में आके बहस के बाद तो पूरा ही चुनाव बदल गया। तो ये परिस्थितियां अभी सामने हैं, और हम चाहेंगे कि इसमें अनुमान लगाने से बेहतर है कि 2 दिन बचे हैं, उस पर जो है जो भी निर्णय जनता का सामने आएगा उसको हम लोग सिरोधार्य करेंगे। बिल्कुल, अनुमान तो यहाँ पर देखने वाली बात होती है, क्योंकि अनुमान से ही कहीं ना कहीं आसपास तक हम पहुँच जाते हैं कि आखिर स्थिति कहाँ है। और भूपेंद्र जी, क्योंकि अगर स्थिति की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ में जो जन की बात न्यूज़ एजेंसी चला रही है आंकड़े, उसमें कांग्रेस को 0 दिखाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक छत्तीसगढ़ में 1 सीटें दिखा रहा है। इंडिया टीवी CNX भी 1 सीटें कांग्रेस को दिखा रहा है, 0 से 1 सीटें। यानी कि इन तमाम जो न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं वो कांग्रेस की स्थिति को अच्छा नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से मैं इसको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में जो है कर्नाटक के क्या डिक्लेरेशंस थे लोगों के, परिणाम क्या आया, और जो है जब साइनिंग इंडिया में क्या डिक्लेरेशन थे लोगों के और जो है परिणाम क्या आया। तब क्या कोई कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है सरकार नहीं बनेगी? ये जो चीज है इसको मैसराइज इससे नहीं हो सकते हम। लेकिन ये है कि आप अगर कोई कह रहे हैं कि इससे कोई एक रास्ता दिखता है, और आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये चीजें जो है स्पष्ट हैं कि आज वोट का परसेंटेज अभी जो है कई चैनल बता रहे हैं कि कांग्रेस को केवल जो है और इंडिया गठबंधन को 32% वोट मिल रहे हैं, और जो है 59%